दरवाजे पर पहुंचे हैं। मालूम पड़ा, आदर सत्कार किया। सारा सुख वाल्मीकि बाबा ने देखकर आनंद की राशि प्रकट कर दी। महाराज पूछा, हम कहाँ को जाएं? बाबा हम कहाँ को रहें, आप बताइए, किस स्थान पर हम रहें? वाल्मीकि बाबा ने कहा, राम जी को देखकर आप मुझसे पूछ रहे हैं। धीरे धीरे नगर के लोग पूछते हैं, सुमंत्र जी राम कहाँ है? लक्ष्मण सीता कहाँ है? पहुंचे। कौशल्या जी ने भी कुछ पूछा। दशरथ जी के कक्ष में सुमंत्र बाबा पहुंचे। दशरथ जी ने पूछा, क्या मेरा बेटा राम कि अंत के समय में मुख पर राम होगा? ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। पर दशरथ जी राम राम कहीं, राम कहीं, राम कहीं राम, तन परिहरि रघुवीर वीर, राम गए सुर धाम। राम नाम लेकर, राम का सहारा लेकर, राम राम कहकर प्राण त्याग के समय दशरथ जी ने कह दिया, कौशल्या मेरे प्राण चले जाएं तो केकई मेरे शव को हाथ ना लगाए, केकई मेरे शव को हाथ ना लगाए। अगर मेरे प्राण जाएं तो ये केकई हाथ ना लगाए, इसका ध्यान रखना। प्राण त्याग। खबर दूतों को भेजा, जाओ कि कई नरेश के यहाँ भरत और शत्रुघ्न वहीं पर इनको लेकर नाना के घर गए, जाइए लेकर आइए। ये भी एक क्रम है। शास्त्र कहते पहला ऐसा नियम था, बच्चा जहां जन्म लेता था उसकी प्रीति पूछो ठीक हो जाते, ठीक ठीक बस 1000 चले गए। पूछा भरत जी ने आते, कौशल्या माँ कहाँ है? सुमित्रा माँ। मेरे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? ताके लिए मत रो, उनके लिए रोना नहीं। उन्होंने अंतिम समय को सवारा, सुधारा। अंत में भी राम राम कहा। बहुत कठिन है राम निकलना, बहुत कठिन। मृत्यु के समय पर राम का नाम मुख से निकल जाना। से स्नान करके कौन कौन आया? हाथ उठाओ। सबने स्नान करा? कब करा? आज करा? ठीक है। कहाँ करा? बाथरूम में गए, लोटा भर पानी डाला, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया। इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको तो नहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? नहाना। स्नान का मतलब क्या है? पद्म पुराण में वर्णन किया श्री वेद व्यास जी ने कि स्नान का मतलब क्या होता है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब एक दिन में मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम है, किसने किया? स्नान किस किसने किया? अरे हाथ मिलने के लिए आया। माँ कृपा करना, आज जितने कांटे देना है दे देना, आज जितने पत्थर देना है दे देना, आज जितने कंकड़ देना है दे देना, पर विनती स्वीकार करना, मेरा भाई जब भरत आए तो ये भी कंकड़ ना चुभ पाए, उसके पांव में कांटा ना, बड़ा कोमल है। कृपा करिएगा माँ। चित्रकूट में राम जी महाराज विश्राम थे, सूचना मिल गई भरत जी आ रहे हैं। साहब राम जी ने भी कहा था, सीता से मुझे याद आ रही है अवध की,
सूचना प्राप्त हुई। भरत जी सामने से नहीं आए, शत्रुघ्न सम्मुख से आए, भरत पीछे से आए। मेरे जैसे पापी का मुंह देखेंगे तो राम कहीं चले ना जाए मुझे छोड़कर, पीछे से आए। भगवान मिले, भरत को हृदय से लगाया। सबसे पहले राम अगर किसी माता से जाकर मिले तो पहले कैकेयी माता से, क्योंकि गलती कैकेयी की नहीं, वो सरस्वती की है, वो बुद्धि की है, वो मंथरा की है, जिसके कहने में ही आ गया। हो जाता है कभी कभी व्यक्ति का बुद्धि विचलित हो जाती है, समझ नहीं आता है, होता है, तो बार बार क्या दोष दिया जाए उसको? नहीं, बार बार दोष नहीं दे सकते, ठीक है। सबसे मिले, मालूम पड़ा दशरथ जी के लिए तर्पण आदि क्रिया करी। बाबा ने कहा राम आपके लिए सारे तीर्थों का जल लाया गया है, आपको राजा बनाना है। नहीं, तीर्थों का जल कूप में विसर्जन किया। जनक जी महाराज उनसे मिले, समय बीता, सबको खूब आनंद रखा कर विदा करने का समय आया। हम क्या लेकर जाएं? अयोध्या के सिंहासन पर क्या रखें? राम आपको चलना होगा, प्रभु आपको चलना होगा। विनती की, मना करा, भरत जी ने पांव की खड़ा ले जा खड़ा हूं मेरी, ले जा खड़ा हूं, अरे भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूं। राजपाट सब तुझे समर्पित, ये सारी सत्ता, ये सारा राज्य सब तेरा है भरत, जाओ संभालो। भरत जी ने राज सिंहासन पर कुछ रखा है तो खड़ा ले जाकर रख दिया। देखो 14 वर्ष तक राम जी महाराज की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज सत्ता संभाली हुई। भरत जी तो नंदीग्राम में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। 14 वर्ष तक खड़ाऊ रखी है, 14 वर्ष। कितना कितना विडंबना है, कितनी विचित्रता है। पहले भी 14 साल तक खड़ाऊ रखी रहती थी, अभी भी पहले भी खड़ाऊ ने राज किया, अभी भी जाकर अयोध्या में देखो तो कुछ नहीं है, बस भगवान का टेंट लगा कर भगवान राज कर, ठीक है, अपनी जगह सुख चल मेरे साथ, राम की शरण चल। अगर हमने गलती करी है तो क्षमा भी तो मांग सकते हैं, सबसे बड़ा गुण ही क्षमा का। गलती करी क्षमा मांग लीजिए, सॉरी कहने में कुछ नहीं जाता। थोड़ा सा बोल दोगे, शब्द का संबोधन हो जाएगा, सामने वाले का मान बढ़ जाएगा, आप छोटे हो जाओगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर वही बात है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, दुख करने की जरूरत नहीं। हो गया ना, सॉरी कहिए, प्रेम से उसको रिझाइए। वाणी से घाव लगा है, वाणी से ही उसको भर दीजिए। बाणों का घाव भराना कठिन है, वाणी का वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। प्रेम आनंद की वाणी। चलिए महाराज आगे वर्णन करा। भगवान अंतरी अनसुईया जी के यहाँ से निकलते पूछते हुए महाराज पंचवटी की ओर जाते हैं और दंडकारण्य वन के अंदर पंचवटी में जाकर निवास करें। और ऐसा निवास माता सीता ने और राम जी ने, लखन जी ने किया है महाराज। उस पंचवटी का सुख चारों तरफ आनंद